हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आप चाहे स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर देश में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये हिंदी के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हमेशा कहीं ना कहीं देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमारे पास, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? किस भाषा परिवार की भाषा है यह हमें बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा भारोपीय। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारोपीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? चार ऑप्शन है, हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है यह हमें बताना है। अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से। तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते रहते हैं, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। तो ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसमें आपको हिंदी के ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं जो हिंदी से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अगर इन चारों ऑप्शनों में हम बात करें तो तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा। तो दोस्तों, हम देखते हैं ब्रज भाषा का अधिकतर यूज होता है काव्य के रूप में, तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा काव्य भाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा राजभाषा, जो कि आपको हमेशा याद रखना है, हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ढूंढाड़ी बोली है, यह कहाँ की बोली है? यह है पूर्वी राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, कौन सी भाषा ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इन ऑप्शनों में से पुरानी बांग्ला भाषा, पुरानी बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी किसकी लिपि है? इन चार ऑप्शन में गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी। तो ऑप्शन नंबर सी, मराठी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है यह हमें बताना है, तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा पाली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? तो सबसे ज़्यादा भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि में, तो ब्राह्मी लिपि इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा की लिपि है लिपि देवनागरी, तो देवनागरी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हिंदी से ही रिलेटेड है, ओनली ऑन हिंदी से बस। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो आजकल जो वर्तमान हिंदी है इसका प्रचलित रूप हो रहा है खड़ी बोली, तो ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। स्टेट लेवल कोई एग्जाम हो या फिर देश में आयोजित होने वाली कोई भी परीक्षा हो जिसमें आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाले हैं। अगला सवाल, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण का आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है यह हमें बताना है। तो छत्तीसगढ़ी बोली आ जाएगी पूर्वी हिंदी के रूप में, तो पूर्वी हिंदी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सी पश्चिमी हिंदी के रूप में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है यह हमें बताना है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बघेली, तो ऑप्शन नंबर डी, बघेली इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, तो 343 से 351 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई या फिर मैसूर। इसमें से बिल्कुल राइट ऑप्शन है चेन्नई में स्थित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? चार ऑप्शनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हिंदी भाषा का विकास का अनुक्रम है पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और उसके बाद आई हिंदी। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 351 में कहा गया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 351 से संबंधित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रज भाषा क्या है यह हमें बताना है। पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी।
तो ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही है बिहारी की। ये तो बहुत जगह देखने को मिलता रहता है, आपको भी पता चल गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अगर खड़ी बोली की कहीं बात आती है, हिंदी खड़ी बोली की बात आएगी, तो वह शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? तो भाषा के आधार पर संरचना की गई राज्यों की 1956 में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप देख सकते हैं रेलवे में भी वह क्वेश्चन पूछा गया है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली पूर्वी हिंदी से है, पूर्वी हिंदी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1949 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हमें बताना है कि जब 1955 में राजभाषा आयोग हुआ था तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बीजी खेर, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल राइट है। बीजी खेर उस समय उसके अध्यक्ष थे राजभाषा आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारे पास, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, यानी शामिल भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया था, 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो आदि जननी की बात आएगी तो संस्कृत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन ईस्वी कितने 2018 में आयोजन स्थल कौन सा था, ये हमें बताना है। 11वां हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 2018 में, वो कहाँ हुआ था ये हमें बताना है सिंपली। तो वह हुआ था मॉरिशस में, तो ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप प्रवक्ता भर्ती परीक्षा दें या बीएड का दें या टीचिंग में कुछ चीज़ दें, स्टेट लेवल कोई भी तैयारी करें, ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें वीडियो बनाई ताकि आपको भी ये क्वेश्चन अच्छी तरह लर्न हो जाए। कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपी परिवार की भाषा मराठी, गुजराती और हिंदी तीनों हैं। मराठी, गुजराती, हिंदी तीनों ही भारोपीय परिवार की भाषा हैं, लेकिन मलयालम नहीं है, तो मलयालम ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस अलग है, अगर खाली हिंदी दिवस पूछेगा तो उसका ऑप्शन हो जाएगा 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये अभी मैं आपको आने वाले आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम क्या है? मतलब जब जो प्राकृत भाषा है इससे पहले कौन था ये हमें बताना है कि तो किसके बाद प्राकृत भाषा ये हमें बताना है, तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन है? तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म हो जाएगा खड़ी बोली यानी और बुंदेली, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो यह हमें बताना है, तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बघेली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपको बार बार मिलता रहता है। तो देवनागरी लिपि का अगर पूछेगा तो सबसे पहले आएगी ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर नागरी और फिर देवनागरी। ब्राह्मी, गुप्त, नागरी और देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली इस क्षेत्र की बोली कौन सी है? तो जो रायबरेली क्षेत्र है, सुल्तानपुर है, यहाँ की बोली आ जाती है कौन? अवधी, तो ऑप्शन नंबर डी अवधी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। निम्न में से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो अवधी भाषा का, अवधी बोली का कहीं न कहीं बिहारी हिंदी से कोई संबंध नहीं दिखता है हमें, तो अवधी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, अवधी का संबंध नहीं है। अगला सवाल हमारे पास। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? ये भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, पहले दूसरे में भी और नीचे भी आया था। तो आप इसमें कई लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लोक भाषा करें, राष्ट्रभाषा करें, संपर्क भाषा करें या फिर राजभाषा करें। तो आपको हमेशा याद रखना है राजभाषा ही इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हिंदी को भी राजभाषा में ही रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही करना है, राष्ट्रभाषा नहीं करना है, राजभाषा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास।
इनमें से किस बोली का बिहारी बोली से संबंध नहीं है, ये हम क्वेश्चन बना चुके हैं। हम यहाँ पर 40 क्वेश्चन बना चुके हैं। 41 क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा, जो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियाँ होती हैं उन्हें विभाषा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमें इसका राइट मिलेगा, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पहले मैंने आपको हिंदी दिवस बताया। जो हिंदी दिवस था वो 14 सितंबर को मनाया जाता था, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी। अगर खाली हिंदी दिवस पूछेगा, अगर हिंदी दिवस पूछता है तो उसका ऑप्शन क्या हो जाता है? 14 सितंबर हो जाता है। 14 सितंबर। तो अगर हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर, अगर विश्व हिंदी दिवस पूछता है तो 10 जनवरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? सबसे पहले तो आपको इसमें याद करना है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा रचित है? तो आपको ऑप्शन सही करना है, इंसा अल्लाह खां। उसके बाद पूछता है कि क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1950 में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थी। तो उस समय भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व हिंदी पर है 351। तो अनुच्छेद 351 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हर परीक्षा में देखने को मिलते थे, सारे के सारे हिंदी से रिलेटेड और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने आपके साथ इसकी वीडियो शेयर की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय